एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ एमडी उनका एक ट्वीट मैंने देखा और एक ट्वीट से बड़ी मजेदार लर्निंग मिलने वाली है हर उस मिडिल क्लास को जो अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित है। बड़ा अच्छा लर्निंग मिलेगा आपको। इनकी एक कैलकुलेशन इन्होंने एक पोस्ट करा कि आज के समय में ये तकरीबन 2 लाख रुपए की हर महीने एसआईपी करती हैं। अब 2 लाख रुपए की एसआईपी क्यों करती हैं? ये इनको अपने बच्चों को बाहर यूएस में पढ़ाना है। अब उसका कैलकुलेशन देखिएगा, इन्होंने कुछ दिया है, पूरी कहानी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। आपको अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कल को कौन से कोर्स में कितना पैसा खर्च होगा, उसके लिए कितनी सेविंग आपके पास होनी चाहिए, कितना महीना आपको बचाना है, ये सब क्लैरिटी आज आपको देता हूं। इनकी कैलकुलेशन ये थी कि इन्होंने ट्वीट में जो बताया, आज के समय में इनके बच्चे को अगर इनको यूएस में पढ़ाना है तो लगभग इनको 2.5 करोड़ रुपए आज खर्च होगा और इनको बेसिकली अपने बच्चे को 15 साल 16 साल बाद भेजना है। तो ये 16 साल के बाद का कैलकुलेशन कैसे कर रही है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बोला आज का खर्चा तो भैया 2.5 करोड़ रुपए है, रुपए में, इंडिया करेंसी के हिसाब से। इन्फ्लेशन इन्होंने यूएस वाला ऐड करा, 5% वहां होगा, 5%, हमारे यहां तो 10% से भी ऊपर है एजुकेशन में इन्फ्लेशन। तो इन्होंने बोला 5% महंगाई हो जाएगी भैया, करेंसी डेप्रिसिएशन भी होगा 4%। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? यहां तो रुपये में कमा रही हैं, वहां लगेगा डॉलर में, है ना। अब हमारी करेंसी आज अगर $1 के बराबर 85 रुपया है तो कल भी ये $1 के बराबर 85 नहीं रहेगा, कल को 86 हो सकता है, 87 हो सकता है, 88 हो सकता है, 90 हो सकता है। मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू घटेगी, ये भी तय है, ठीक है। तो इन्होंने करेंसी डेप्रिसिएशन 4% मान लिया। अब 4% उसके बाद इन्होंने समय लिया 16 साल बाद, क्योंकि 16 साल बाद इनको अपने बच्चे को भेजना है। तो उस हिसाब से इन्होंने आइडिया लगाया कि लगभग 9.9 करोड़, मतलब 10 करोड़ रुपए इनको 16 साल बाद चाहिए होगा अपने बच्चे को यूएस में पढ़ाने के लिए। अब उस 10 करोड़ का हिसाब इन्होंने आज से लगाना शुरू कर दिया कि आज अगर ये मंथली एसआईपी 2 लाख रुपए की करती हैं तो 16 साल बाद इनके पास 10 करोड़ रुपए हो जाएगा और वो 10 करोड़ रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लगा सकती हैं। अब यहां पे हमारे को क्या सोचने वाली बात है कि ये तो भैया पैसे वाली हैं, इनकी सैलरी पैकेज भी करोड़ों में होगा, 50 तरह के इनकम होगा, लेकिन हम मिडिल क्लास को यूएस में भाड़ा में जाए, हमको हमारे बच्चे को यूएस में नहीं पढ़ाना, इंडिया में ही अगर इंजीनियरिंग जैसा कोर्स कराना है, इंजीनियरिंग कराना है या उसके आसपास का कोर्स कराना है तो कितना खर्चा आएगा, कितना पर मंथ बचाना है, ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, आ जाओ इधर। आज के समय में मान लो आपको बीटेक करना है, अपने बच्चे को बीटेक कराना है, तो मैंने गूगल से एक डेटा निकाला कि आज के समय में ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने यहाँ पे एलपीयू का एग्जांपल ले लिया, एलपीयू आज के टाइम में ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो उसका जब मैंने डेटा देखा तो बीटेक की फीस एलपीयू में लगभग 4 लाख रुपए सालाना के आसपास है। तो 4 लाख रुपए अगर सालाना है तो 4 साल का बीटेक है भैया, 4 चौक 16 लाख रुपए हो गया। अच्छा, वो 16 लाख रुपए हो गया, मैं इसको कम मान लेता हूँ, 15 लाख मान लेता हूँ, नेगोशिएट करके आप 15 लाख करा लोगे। अच्छा, 15 लाख रुपए तो कॉलेज लेकर के जाएगा। अब बच्चा रहेगा तो 4-5 लाख रुपए के आसपास जाएगा ना, खाने पीने का, रहने पीने का खर्चा भी। तो वो सब भी जोड़ करके बीटेक की फीस का हो गया 15 लाख, 5 लाख रुपए उसका रहना खाना, तो टोटल 20 लाख रुपए आज के समय में खर्चा है एक बीटेक करने के लिए बच्चे को। मैं बात करता हूं 15 साल बाद। 15 साल बाद अगर आपको बच्चा जवान हो गया, बीटेक कराना है, तो खर्चा लगभग जाएगा ये 85 लाख रुपए। आज का 20 लाख, 15 साल बाद 85 लाख रुपए आपको चाहिए। कैसे चाहिए, इसका ब्रेकअप समझो। अब इसका ब्रेकअप ऐसे समझो सर, देखो, एजुकेशन इन्फ्लेशन जो भारत में है वो 10% के आसपास है, महंगाई 6% के आसपास चलती है जो एवरेज देखो आप, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जो महंगाई है वो 10% के आसपास है। ये भी आपको प्रूफ दिखा देता हूं। गूगल में जब हमने एजुकेशन इन्फ्लेशन सर्च करा तो गूगल ने साफ साफ बताया कि नॉर्मल तौर पे तो भैया 6% महंगाई है, लेकिन एजुकेशन इन्फ्लेशन 11 से 12% है। मैं 10 ही की बात कर रहा हूं, बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, इन्फ्लेशन कम है। उसके हिसाब से इसने एक बात और बात बताई है कि हर 6-7 साल में डबल हो जाएगा खर्चा, हर 6-7 साल में। उस हिसाब से कहां गया कैलकुलेटर, उस हिसाब से हमने जब कैलकुलेशन इन्फ्लेशन का हिसाब लगाया, कितना मैंने इन्फ्लेशन लिया, 10% लिया, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो 10% इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरे को यह देखना है कि आज का 20 लाख का खर्चा 10% महंगाई के हिसाब से 15 साल बाद कितने पैसे मेरे को चाहिए। तो मैंने इन्फ्लेशन कैलकुलेटर निकाल लिया गूगल से। गूगल में आप भी ये निकाल जाओगे, कई तरह के इन्फ्लेशन कैलकुलेटर हैं। तो मैंने इसको बोला कि भैया आज का 20 लाख रुपया है,
10% महंगाई होगी, 15 साल बाद कितना चाहिए वो बताओ। तो इसने बोल दिया लगभग 83 लाख रुपए आपको चाहिए। ठीक, ऐसे मेरे को पता चल गया कि आज का 20 लाख, 15 साल बाद कितना पैसा चाहिए, तो 83 लाख रुपए। अब अगर 83 लाख रुपए जुगाड़ करने हैं, कैसे जुगाड़ करेंगे? आज से कितनी सेविंग करनी चाहिए? एसआईपी करना है तो आज से कितना डालूं? अब ये समझो, उसके लिए मैंने एसआईपी कैलकुलेटर खोल लिया, ये भी गूगल में अवेलेबल है। आपको तकरीबन अगर आप 18,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 15 साल तक, 12% का CAGR में मान लूं, तो तब जाकर के आपके पास जमा होता है करीब 85 लाख रुपए के आसपास। तो 18,000 रुपए पर मंथ तो आपको आज से काटना पड़ेगा। अब इसके लिए एक और सवाल आता है कि भैया 18,000 रुपए पर मंथ अगर बचाना है तो मैं कैसे कैसे बचा सकता हूं, मेरी पूरी कमाई कितनी होनी चाहिए? तो ये भी समझा देता हूं कि आपकी कितनी कमाई होगी तब जाके आप 18,000 रुपए आराम से बचा पाओगे। देखो, नॉर्मल फॉर्मूला होता है, हम लोग कई बार बात करते हैं कि एक आदमी को 50-30-20 के फॉर्मूले पर अपनी फाइनेंशियल लाइफ जीनी चाहिए। 50-30-20 का क्या मतलब होता है? आदमी जितना कमाता है उसका 50% उसको अपनी नीड्स पे खर्च करनी चाहिए, जरूरतों पर, जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकता। स्कूल की फीस, घर की EMI या घर का रेंट है, ऑफिस आने जाने का पेट्रोल का खर्चा, ऐसी जो भी जरूरतें होती है जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो देना ही देना है। कोई EMI फिक्स है पहले से, तो वो सारा आपकी सैलरी का 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 50,000 रुपए उन चीजों में जाए। 30% आपके वॉन्ट्स में जाना चाहिए। वॉन्ट्स का मतलब जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं। कपड़े खरीदने का मन कर रहा है, भैया इस महीने पता चले 2000 की एक शर्ट लेनी, 5 शर्ट पहले से हैं, एक शर्ट और लेनी है, इच्छा है ये। भैया इस सैटरडे को बाहर घूमने फिरने जाना है, उस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, मूवी देखने जाना है, नए जूते लेने हैं, ऐसे कोई भी वॉन्ट्स, फोन लेना है, फ्रिज लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ भी लेना है, वो सब 30% में डालो। आपकी मंथली सैलरी का 30% से ऊपर वो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो 30,000 से ऊपर का खर्चा इस कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। किसमें? वॉन्ट्स में। अब 20% जो होता है वो आप डालो इन्वेस्टमेंट में, भविष्य के लिए, सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में। अब 20% हम कितना बात कर रहे हैं? 18,000 रुपए। कौन सा 18,000 रुपए? ये 18,000 रुपए मेरे को सेव करना है हर महीने। तो सर 18,000 रुपए सेव करना है तो आप एक चीज समझिएगा, 18,000 रुपए तो आप बच्चे की पढ़ाई के लिए सेव कर रहे हो। क्या भविष्य में आपके पास सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई का ही काम रहेगा? अपने लिए कुछ फंड नहीं इकट्ठा करना है, अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं करना है। बच्चे के पढ़ाई के बाद तुरंत नौकरी लग जाएगी ऐसा तो नहीं होगा। कितने बीटेक वाले बेरोजगार हैं भैया, कितने, और मैक्सिमम ऐसे ही हैं, 80-90% बेरोजगार हैं बीटेक करके भी। इस बात की तो कोई श्योरिटी है नहीं कि आपका बच्चा बीटेक करेगा और एकदम तड़तड़ा करके नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बच्चा घर बैठ गया तब कौन खर्चा उठाएगा? आप ही को उठाना पड़ेगा। और उस दौरान आपको कुछ हो गया तो मेडिकल, और बच्चा अगर चलो नौकरी करने लग गया, भगवान ना करे नालायक निकल गया तो, माँ बाप को पूछने वाला ना निकला तो, कुछ तो रखोगे अपने लिए फंड। आज का जिस तरीके से माहौल है भैया, हर माँ बाप को अपने लिए फंड अलग करना चाहिए, बच्चों पर डिपेंडेंट ना रहो। भैया शादी करके कोई ऐसी लड़की ले आया घर में जो कहे कि नहीं जानू हम तो अलग रहेंगे, इन बुड्ढों को अलग करो, हैं? तो बुड्ढों को तो अलग हो जाएंगे, बुड्ढे दोनों अलग, बुड्ढा बुड्ढी, वो जवान दोनों निकल लेंगे, आपका तो खेल खराब। तो ऐसे लिए अपने लिए भी तो कुछ अलग करोगे। तो मैं कहता हूं तो इस 20% को 2 पार्ट में डिवाइड करो। 10% बच्चे की पढ़ाई के लिए, 10% आप अपने लिए। तो इस केस में हालांकि ये 10% भी अपने लिए कम ही है। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उसका सिर्फ 10,000 रुपए खुद के लिए सेव कर रहे हो, तो वो ठीक सेविंग नहीं है। खुद के लिए भी ज्यादा सेविंग होनी चाहिए। लेकिन चलो हमने मान लिया कि बहुत ज्यादा आप नहीं बचा पा रहे हो, तो 10% मेरे को बच्चे वाला करना है। तो 10% 18,000 रुपए, 18,000 रुपए अगर 10% है तो टोटल कमाई कितनी होनी चाहिए? उसका 10% ऊपर लेके जाओ, मतलब 1,80,000 रुपए। तो 1,80,000 रुपए की आपकी अगर कमाई है तो आप अपने बच्चे को बीटेक करा पाओगे 15 साल बाद। 1,80,000 रुपए नेट अगर आपके बैंक में आ रहे हैं तो आप बीटेक करा पाओगे। अच्छा, ये 10% बढ़ाने का अगर सोच रहे हो फिर तो 2.5 लाख सैलरी लेके चले जाना। अच्छा, एक और बात, आज के समय 2 बच्चे होते हैं ना भैया, 2 बच्चे हैं, दोनों को अगर बीटेक कराना है
तो भैया मंथली एसआईपी 36,000 की करना, 18,000 रुपए दोनों बच्चों के लिए। फिर आपकी कमाई 3,60,000 रुपए होनी चाहिए मंथली। मंथली काट कूट करके बैंक में आना चाहिए। तो अगर आज आपके 2 बच्चे हैं, 15 साल बाद बीटेक के लिए तैयार होंगे, तो भैया 3.5 लाख रुपए महीना अगर कमा रहे हो, ठीक है, फिर हो जाएगा बीटेक। नहीं कमा पा रहे हो, फिर चिंता की बात है। फिर आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देखने पड़ेंगे भैया, फिर कुछ एक्स्ट्रा कमाई का जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं तो आज चक्कर तो ये भी है कि भैया बच्चे के अगर ऐसे दोस्त हैं, वो बीटेक करने चला गया, वो बीटेक करने चला गया, तो बच्चा बेइज्जत करने आ जाएगा, पापा इतने गरीब क्यों हो, हैं मेरे दोस्त बीटेक करने जा रहे हैं, आपकी औकात ही नहीं है हमारे को बीटेक कराने के लिए, तो हमें पैदा क्यों किया। ये सब डायलॉग सुनने को मिलते हैं आज की सोसाइटी में भैया। एक रिसेंटली लड़की का केस मैंने देखा सोशल मीडिया पर। बच्ची ने अपने बाप को बोल दिया, अगर हैसियत नहीं थी, होता क्या है कि बेसिकली माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में भेजते हैं, अपनी औकात से ज्यादा महंगे स्कूल में भेजते हैं। उसका नतीजा रिसेंटली मैंने देखा, बेटी को महंगे स्कूल में भेज रहे थे, माँ बाप गरीब हैं, लेकिन अपनी औकात से ऊपर बेटी को पढ़ाने की कोशिश महंगे स्कूल में। अब जब बेटी महंगे स्कूल में जा रही है, तो उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे ना, जो महंगे घरों के होंगे। तो अब दोस्त वैसे बन गए अमीर टाइप के वाले। अब दोस्त अमीर टाइप वाले हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, वो कहीं कुछ करने जा रहे हैं। अब बेटी के बाप के पास तो पैसा नहीं है, तो गरीब है। तो जब बेटी ने पैसे मांगे, बाप ने मना किया, बाप ने अपनी औकात दिखाई, तो बेटी का ये स्टेटमेंट था, अगर पैसे नहीं थे तो मुझे पैदा क्यों किया। ये सच्चाई है आज की जनरेशन की। तो इसके लिए भी माइंडसेट तैयार करके रखिएगा, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। ठीक है भैया, तो ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन मुझे लगा आपको शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये बताया। मेरा लाइक इसमें कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है मैंने बड़ा फ्रूटफुल काम किया आपको ये बता करके, ये बताना चाहिए था। कुछ सवाल हो तो जरूर बताइएगा। और बाकी कुछ एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर एसआईपी शुरू नहीं किया तो कर दो भैया, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी हमारे ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए, हमारा व्हाट्सएप चैनल हमने नया बनाया है, वहाँ पर हम पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं, वहाँ भी फॉलो कीजिए। अच्छा, आप मुझे एक सुझाव भी दे सकते हैं कि मैं कई सारे टॉपिक्स पर आपको वीडियोस देता हूँ, सेशंस देता हूँ, तो आने वाले टाइम में आप मुझसे किस टॉपिक पर क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी आपके लिए उस सेशन को प्रिपेयर करके लाएंगे।